हाय गाइस, ऋषभ हेयर। आज मैं डिस्कस करूंगा वो दो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर इंसान के दिमाग में आते हैं जब वो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर वो फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल ले रहे हैं वो कितने टाइम तक लेना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल को लेना छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। इससे पहले मैं वो क्वेश्चंस के आंसर दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बता दूं कि 1 साल पहले मैंने अपना हेयर लॉस नोटिस किया था। पिछले 7 महीने से ट्रीटमेंट पे हूं, और अगर आपने मेरा बिफोर आफ्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एफडीए ने जो दो ट्रीटमेंट्स अप्रूव किए हैं वो काम कैसे करते हैं। और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की, जो बेसिकली आपका जेनेटिक होता है। तो जो पहला अप्रूव ट्रीटमेंट है वो है फिनेस्ट्राइड, जो मेरी नज़र में बेस्ट ट्रीटमेंट है। सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की कि फिनेस्ट्राइड कैसे काम करता है। फिनेस्ट्राइड आपकी बॉडी में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से जो आपका कन्वर्जन होता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाता है। और ज़्यादातर पुरुषों में इतना काफ़ी है आपके हेयर लॉस को रोकने के लिए या फिर रीग्रोथ के लिए। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है मिनॉक्सिडिल। इसका मैकेनिज्म पूरा डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ। जो आपके बाल होते हैं वो डिफरेंट साइकिल्स में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपकी एक एनिजन साइकिल होती है जिसमें आपका बाल ग्रोथ फेज में होता है, एक आपकी टिलोजन साइकिल होती है जिसमें आपका बाल रेस्ट फेज में होता है। तो ये जो ग्रोथ साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, रेस्ट साइकिल की ड्यूरेशन को कम कर देता है, जिससे कि बाल की रीग्रोथ प्रमोट होती है। और गाइज, मैं अपने पुराने वीडियोस में बोल चुका हूं कि मिनॉक्सिडिल एज ए स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। वो कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर जाएगा। और स्टैंड अलोन से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ अगर मिनॉक्सिडिल यूज करोगे और आप कोई 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर यूज नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल फिनेस्ट्राइड या ड्यूटेस्टेराइड। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो उसको आप एज एन एड ऑन ट्रीटमेंट यूज करो, कि मतलब आप या तो फिनेस्ट्राइड पे हो या ड्यूटेस्टेराइड पे हो, या फ्यूचर में अगर कोई टॉपिकल एंटी एंड्रोजन आ जाता है फिर उसके साथ में यूज करो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि ये ट्रीटमेंट्स आपको कब तक लेने पड़ेंगे। तो इसका जो अगर आपको घुमा फिरा कर मैं आंसर दूं, जो कि बहुत लोग देते हैं, वो बोलेंगे जब तक आपको अपने बालों की फिक्र है तब तक आपको ये ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, आपको अपने बालों की फिक्र है, तो इसका जो सिंपल सीधा आंसर है वो ये है कि आपको ये जिंदगी भर लेने पड़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट्स लेना छोड़े तो आपके साथ क्या होगा। तो जब आप इसको लेना छोड़ोगे तो आपका शेड स्टार्ट होगा, और कुछ टाइम बाद आपके बाल उतने बचेंगे जितने होते कि अगर आपने कभी ये ट्रीटमेंट यूज ही नहीं किया होता। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, यहां पे मैंने दो टाइमलाइंस ड्रॉ की हैं। पहला जो केस है ऊपर वाला, उसमें जो पेशेंट है उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर कोई ऊट पटांग ट्रीटमेंट लिया। फॉर एग्जांपल गोबर लगा लिया या फिर गौमूत्र लगा लिया। और जी हाँ गाइस, बहुत लोग ये यूट्यूब पे देख देख के इलाज करते हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, और मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट उसने मुझसे बोला कि मैं 1 साल से ट्रीटमेंट पे हूँ। और मैंने उसके बाद पूछा कि ओके, अपने डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको कंसल्ट करेगा। बोलेगा मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए ट्रीटमेंट लिया है। मैंने बोला कौन सा ट्रीटमेंट। उसने बोला कि मैंने 1 साल से लगातार गौमूत्र लगाया है। और मुझे अगेन हंसना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी हालत काफ़ी बेकार हो गई, बट गाइज मुझे काफ़ी वो चीज़ स्टूपिड लगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ये फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं व्यूज़ के लिए, तो वो आई थिंक बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज, वापस आते हैं इस टाइमलाइन पे। इस पे जो भी ये डेटा है ये रियल डेटा नहीं है, मैंने खुद ऐसे ही नंबर्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो मान लो जो पहली टाइमलाइन है इसमें 2010 में एक इंसान के सर पे 120 बाल थे और उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हुआ, और उसके 1 साल में ऑन एन एवरेज 10 बाल झड़ते हैं। तो 2013 तक आते आते आप देखोगे इसके सर पे बचे हैं बाल 90। इसने अपना हेयर लॉस नोटिस किया, उसके बाद इसने सोचा कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, या फिर इसने भी वही ट्रीटमेंट यूज की जो मैंने आपको अभी बताया था। गोबर, गौमूत्र, केला, अंडा जो भी इसने लगाया, उसके बाद ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट काम तो करेंगे नहीं। तो 2015 तक आते आते इसके बाल बचे 70, 2017 में बचे 50, और 2020 तक आते आते इसके बाल बचे हैं सिर्फ 20, और ये ऑलमोस्ट गंजा हो गया। दूसरा जो केस है हमारा, इसमें पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया। तो 2010 में इसके बाल थे 120, 2012 में थे 90, और 2012 में क्योंकि 30 बाल कम हो गए उसको लगा कि मेरा ये जो एरिया है ये थिन होता जा रहा है, तो मुझे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किए। वो फिनेस्ट्राइड भी हो सकता है, मिनॉक्सिडिल भी हो सकता है, और दोनों ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मानते हैं कि उसने दोनों ट्रीटमेंट्स लिए। 3 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद 2015 में उसको पता चलता है कि मेरे बाल 90 से 100 हो गए। तो उसके जितने बाल थे उसने मेंटेन तो किए ही, साथ में 10 एडिशनल बाल भी उगा लिए। और 2015 से 2017 तक उसने वो बाल मेंटेन किए। अभी उसके सर पे 100 बाल हैं।
अब उसको लगता है कि मुझे फिनेस्ट्राइड और ये जो मिनॉक्सिडिल है छोड़ देना चाहिए, और उसने छोड़े। अब हमें पता लगाना है कि 2020 तक उसके कितने बाल बचेंगे। तो अगर आप ऊपर वाली टाइमलाइन को देखोगे, उसके 1 साल में 10 बाल झड़ रहे थे, तो 3 साल में उसके बाल कितने झड़ने चाहिए? 30। तो यहां पर 100 से उसके बाल 70 होने चाहिए। लेकिन गाइज ये ट्रू नहीं है। इसका सही जवाब है 20 बाल। तो बेसिकली उसके उतने ही बाल बचे जितने बचते अगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता। गाइज ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल लिया, उसके बाद उन्होंने बाल उगाए, अगर वो लेना छोड़ेंगे तो अब उनके बाल उसी रेट से झड़ेंगे जितने झड़ते थे फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल लेने के पहले। बट ऐसा सही नहीं है। तो बेसिकली आप उसी स्टेट में आओगे जो स्टेट आपकी होनी थी अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। और गाइज ये बहुत शर्म की बात है कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और हम लोग अभी तक फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल पे अटके हुए हैं। और गाइज आई एग्री कि हेयर ट्रांसप्लांट्स आ गया है अभी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट भी हर केस में काम नहीं करेगा। अगर आपका हल्का फुल्का हेयर लॉस है तो वो काम करेगा, बट अगर आपका पूरा सर गंजा है, मान लो आप नॉर्वुड 7 का ग्रेड है आपकी बॉल्डनेस का, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको डेंसिटी नहीं दे पाएगा। आई होप इसका फ्यूचर में कोई क्योर आ जाए, फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल ना लेनी पड़े लाइफ टाइम लोगों को। अगर आपको हेयर लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है ऋषभ मिश्रा ब्लॉग्स, और मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में।